गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवन की मौलिक इकाई में कुछ कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं केंद्र को छोड़ करके। इसके बाद में आपको ये कोशिकांग के बाद में चित्र भी बताएंगे कोशिका का, उसमें भी दर्शा के बताएंगे। तो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अंतर्प्रद्रवी जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका एक केंद्रक के आसपास विशेष रूप से, वैसे तो पूरी कोशिका में फैली होती है ये, लेकिन केंद्रक के आसपास ये ज़्यादा ही सघन होती है। तो ये एक प्रकार की जालिका है, यानी नलिकाकार जालिका है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक विस्तृत जाल या तंत्र है, यानी नलिकाओं का जाल है एक प्रकार का। और अंतर्प्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका, बाहर से उसकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है, और दूसरी अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है खुरदरी। खुरदरी क्या होती है, उस पर दाने 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 इसके रूप में राइबोसोम उसके बाहर की सतह पर लगे होते हैं। तो इस तरह से चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका कहते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका कह दो। ये दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा लिपिड के अणुओं के निर्माण का कार्य करती है। जो चिकनी वाली अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो वसा और लिपिड इन दो पदार्थों के अणुओं का निर्माण करती है। वसा का निर्माण, लिपिड वसा की तरह के अणु होते हैं उनका निर्माण करती है। उनसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, विभिन्न नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। इस तरह से लिपिड और वसा के अणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। और दूसरी होती है इसी में खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका। इसकी बाहर की सतह पर दानेदार राइबोसोम लगे होते हैं, बिंदु से बिंदु लगे होते हैं राइबोसोम। ये होते हैं खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका पर। इस तरह से ये राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए यह खुरदरी होती है, यह खुरदरी दिखाई देती है। इस पर लगे राइबोसोम क्या करते हैं, इस खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका पर लगे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं, प्रोटीन खाते भोजन में, मान लीजिए दाल आदि लेते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन लेते हैं भोजन में। पहले तो उसको पाचन होता है और पच करके बनते हैं उससे अमीनो अम्ल, यानी प्रोटीन के सबसे सर्वोत्तम अणु होते हैं अमीनो अम्ल। और प्रोटीन के अणुओं के टूटने से अमीनो अम्ल बनते हैं। तो पाचन होकर के ये अमीनो अम्ल बन जाते हैं, रक्त इनको ग्रहण करता है, फिर कोशिकाओं में ले जाता है, और कोशिकाओं में पुनः इन्हीं अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण फिर से हो जाता है, और नए तरीके से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है अपने अलग तरीके से। तो इस तरह से ये जो राइबोसोम लगे होते हैं खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका के ऊपर, इसके बाहर की सतह पर ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अमीनो अम्लों से प्रोटीन बना देते हैं। और दोनों ही प्रकार के अंतर्प्रद्रवी जालिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पदार्थों के परिवहन का कार्य करती हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन का। जैसा कि अभी बताया गया कि ये नलिकाओं का एक प्रकार का जाल ही है, और इसी नलिकाओं के जाल में होकर के पदार्थों का कोशिका में परिवहन होता है। परिवहन का अर्थ होता है कि पदार्थ कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं, क्योंकि पदार्थों को पहुंचाने के लिए कोई न कोई सहायता चाहिए, कोई सहायक उपकरण चाहिए या कोई सहायक अंग चाहिए। तो इस तरह से ये प्रोटीन का परिवहन करने का कार्य करते हैं अंतर्प्रद्रवी जालिकाएं, और पदार्थों का भी संवहन करती हैं कोशिका के अंदर। दूसरा कोशिका में कहते हैं गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं इसको, गोल्जी उपकरण। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक का नाम था गोल्जी कैमिलो, और उन वैज्ञानिक के नाम पर इनका नाम रख दिया गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। और इस प्रकार से
यह झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। झिल्ली युक्त पतली पतली चपटी चपटी परतें जो होती हैं वो परत एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। तो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं। वो जो परतें होती है इसकी जो चपटी चपटी परतें तो एक के ऊपर एक रखी रहती हैं और इनको हम कुंडिकाएं कह देते हैं। इस तरह परत ऐसे होती यूं करके यूं आई इस तरह से परत के ऊपर परत इस तरह से जैसे कपड़े को फोल्ड कर देते इस तरह से, तो इनको हम कुंडिकाएं कह देते हैं। कार्य क्या है गोल्जिकाय के? गोल्जिकाय या गोल्जी उपकरण का कार्य है अंतर प्रद्रवी जालिका के राइबोसोम में बने प्रोटीन की पैकिंग करना। यानी अंतर्द्रव्य जालिका पर जो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं उस प्रोटीन की पैकिंग का कार्य ये करता है गोल्जिकाय या गोल्जी उपकरण। उनकी पैकिंग करता है, कोशिका के भीतर विभिन्न भागों में इसको भेजता है और कोशिका के बाहर भी उन प्रोटीन की पैकिंग करके भेजने का कार्य करता है। तो पैकिंग करता है ये प्रोटीन की और उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर भेजने का कार्य करता है। और गोल्जी उपकरण का एक कार्य और भी है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। एक कोशिका में और भी अंग पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो गोल्जी उपकरण है यही लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब अगला इसका अंग ले लेते हैं कोशिका का, कोशिका अंग लाइसोसोम ले लेते हैं। लाइसोसोम को कौन बनाता है? गोल्जी उपकरण बनाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि लाइसोसोम को गोल्जी उपकरण बनाता है। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम यह एकल झिल्ली से घिरी संरचनाएं होती हैं। या तो दोहरी झिल्लियां जड़ी होती हैं अंगों पर या इकाई झिल्लियां जड़ी होती हैं। तो ये एकल झिल्ली युक्त अंग है ये। और इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं इसमें लाइसोसोम में। कार्य क्या है? पचाने का ही कार्य होगा। किसको पचाएगा ये? लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने का कार्य करता है। कोशिका में भी बेकार के पदार्थ बनते रहते हैं, जैसे हमारे आंतों में मल बनता है जो बेकार का पदार्थ है। हमारी हर जीवित कोशिका में ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बनते रहते हैं। तो उसको निपटाने का कार्य, उनकी सफाई का कार्य ये लाइसोसोम करता है और अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने का कार्य करता है। इसमें पाए जाने वाले शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनका पाचन करता है। हमारे शरीर में 1000 घन कोशिकाएं पाई जाती हैं, न जाने कितनी कोशिकाएं प्रति क्षण टूटती रहती हैं। फिर उनको निपटाने का कार्य भी करना पड़ता है, वो कोशिकाएं उनको पचाने का कार्य भी करना पड़ता है। तो ये कार्य करता है लाइसोसोम, क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं और टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को पचा करके और सीधा बाहर रक्त में डाल देता है। और रक्त उसको गुर्दों में या वृक्कों में ले जाकर छानने का कार्य करवा देता है और गुर्दे उसको छान के मूत्र बना देते हैं। इस प्रकार से सफाई का कार्य होता है। तो ये पाचक एंजाइम इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। और इसका और क्या कार्य है लाइसोसोम का? और किसका पाचन कर देगा ये? यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कोई भी बैक्टीरिया गलती से कोशिका तक भी पहुंच गए, पहले रक्त में आते हैं बैक्टीरिया और रक्त से मान लीजिए कोशिका के अंदर भी पहुंच गए, तो ये जो लाइसोसोम में पाचक रस होते हैं वो बैक्टीरिया को पचा डालते हैं, अर्थात बैक्टीरिया से भी हमारी सुरक्षा करते हैं। और इसके अलावा एक ये ध्यान रखने की बात है, यदि यह फट जाए, यानी लाइसोसोम कोशिका के अंदर फट जाए, जीवित कोशिका है और किसी कारणवश मान लीजिए लाइसोसोम फट गया, तो इसके पाचक रस बाहर आ जाएंगे, कोशिका के अंदर आ जाएंगे, कोशिका के अंदर बिखर जाएंगे पाचक रस और उस कोशिका को भी पचा डालता है जिसमें ये उपस्थित है। यानी अगर ये गलती से या किसी भी कारणवश ये लाइसोसोम फट जाए तो इसके पाचक रस पूरी कोशिका को पचा डालते हैं जिसमें ये उपस्थित होता है। उस कोशिका को पचा देंगे। इसके पाचक रस इतने तीखे होते हैं, इतने प्रबल होते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला लेंगे अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
को हम कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। जैसे बिजली घर से बिजली सप्लाई होती है, बिजली एक प्रकार की शक्ति है, इसी तरह से हमारे शरीर में भी ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य तथा शरीर को ऊर्जा देने का कार्य ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो देखते हैं अंक नंबर 3 के बाद में 4 माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का बिजली घर या शक्ति घर है, या शक्ति घर या पावर हाउस कहलाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। यानी इसके ऊपर दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है और ऑक्सीजन के सहयोग से यह ग्लूकोज के अणुओं का दहन करता है तथा एटीपी का पूर्ण नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ग्लूकोज के अणुओं का दहन करता है ऑक्सीजन के सहयोग से, और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का निर्माण करता है। एटीपी अणुओं में ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर में काम आती है और एटीपी के रूप में ही यह ऊर्जा शरीर में संचित रहती है। यानी एक ग्लूकोज के अणु टूटने से, जो आपको और नोट करा देते हैं, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 38 अणु एटीपी के बनते हैं। इन अणुओं में एक रासायनिक अणु है, एक प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा भरी होती है। तो जो भी आप लोग भोजन करते हैं उसमें से जो मंड होता है, आप ने पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मंड के पाचन से
क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज हमारी छोटी आंत में रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है और भी यही ग्लूकोज कोशिकाओं में भेज दिया जाता है और कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ग्लूकोज पहुंच जाता है। इधर फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में घुल करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। रक्त दोनों ही कार्य कर रहा है, छोटी आंत से तो पचे भोजन को कोशिका तक सप्लाई कर रहा है, पहुंचा रहा है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है उनमें आपस में क्रिया होती है और ऑक्सीजन के सहयोग से ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। उसको हम कहते हैं ग्लूकोज का दहन होना। जैसे हम चूल्हे में लकड़ी का दहन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसे ग्लूकोज का जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में दहन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में मिलती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इस तरह से इसके रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है और ये ऊर्जा हमारे काम भी आ जाती है और बाकी बची ऊर्जा हमारे एटीपी के रूप में हमारे शरीर में जमा भी रहती है, हमारी जमा पूंजी भी है। और इस प्रकार से एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से लगभग 38 अणु एटीपी का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं, ये कोशिका का चित्र बनाया है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो इसकी होगी कोशिका झिल्ली, क्योंकि जंतु कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली ही होती है और ये रसांकुर है। ये कोशिका झिल्ली गोलजिकाएं जो कुंडिकाओं के रूप में एक के ऊपर एक पट्टिकाएं सदी रहती हैं, ये गोलजिकाएं है, गोलजिकाएं। और ये तारकाय है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और केंद्र के पास ही पाया जाता है। तारे जैसी आकृति होती है ये तारकाय और कोशिका विभाजन में सहायक है। इसी तरह से ये केंद्रक हो गया, बीच में घनी सी गहरी सी रचना होती है, इस तरह ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक है। और ये केंद्रक के अंदर एक और गहरी रचना है, उसको केंद्रिक बोलते हैं। ये क्रोमेटिन जाल है और इस तरह से अगर इधर से देखें, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है खुरदरी वाली और ये चिकनी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोलजिकाय है, ये गोलजिकाय है। और जीवद्रव्य हो गया और ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से, और ये इसमें जो है ये कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिका द्रव्य, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है। रिक्तिकाएं जो होती हैं, छोटी मोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जैसे इस तरह से दिखा रहा था, रिक्तिका, रिक्तिका और अन्य रचनाएं होती हैं। इस प्रकार से ये जंतु कोशिका का चित्र है। आपको भी इसको नोटबुक में बनाना है। और ये जो अंग है, ये जो इस तरह के अंतःप्रद्रवी जालिका के, ये इसके पास में दिखाने हैं। तारकाय है वो भी केंद्र के पास में होता है और गोलजिकाय, गोलजी ऊपर होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। इस प्रकार से हम इसके अंगों का अध्ययन करते हैं।